सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मार्वल और डीसी के कॉपीकैट कैरेक्टर्स। यानी कि दोनों में से एक फ्रेंचाइज ने पहले किसी कैरेक्टर को क्रिएट किया और फिर दूसरी फ्रेंचाइज ने उसी कैरेक्टर के नाम, ओरिजिन, पावर और यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम तक को कॉपी किया और अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन किया। और यहाँ पे मार्वल और डीसी दोनों ने ही इतने ज़्यादा कॉपीज़ की है जितनी आपने कभी एग्जाम्स में भी नहीं की होगी। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि जिसने कॉपी करवाई हो उसी के कम मार्क्स आए हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो कि कॉपीड है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर बने हैं कि आप बिलीव भी नहीं करोगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क या फिर एक्वामैन। और ये ओरिजिनल कैरेक्टर से भी कहीं ज़्यादा पॉपुलर है। और हाँ, ये वीडियो एज सच कोई रैंकिंग नहीं है, बल्कि मैं आपको ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि कॉपीड है और उन्हें कहाँ से कॉपी किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, मैं नहीं मानता कि कॉपी करना कोई बड़ा एलिगेशन है, और किसी कैरेक्टर को क्रिएट करना तो काफ़ी ईजी होता है। I mean, हम लोग खुद भी कोई पावर्स या फिर नाम सोच के किसी कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, पर उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कुछ कॉपीड कैरेक्टर्स भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बने हैं कि वो आपके फेवरेट हो सकते हैं, और वो इस लिस्ट में है। तो ऑफेंड मत होना। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने सिर्फ ऐसे ही कैरेक्टर्स को लिया है जो कि कॉपीड होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, सक्सेसफुल है और काफ़ी ज़्यादा ऑसम भी है। वरना मार्वल और डीसी ने तो एक दूसरे की सस्ती कॉपीज़ भी की है, जैसे कि सुपरमैन या फिर वंडर वुमन की कॉपी मार्वल ने हाइपीरियन और वॉरियर वुमन को बनाया, या फिर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी डीसी ने गार्डियन और रेड रॉकेट को बनाया। तो ऐसी कॉपीज़ को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है डेडपूल, जो कि कॉपी है डीसी के डेथस्ट्रोक की। अब डेडपूल आप में से काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट होगा, पर आपको नहीं पता होगा कि डीसी के डेथस्ट्रोक को क्रिएट किया गया था 1980 में, और उसी को कॉपी करके मार्वल ने 1991 में, यानी कि उसके 11 साल बाद डेडपूल के कैरेक्टर को क्रिएट किया। और वो डेथस्ट्रोक की बिल्कुल ही कॉपी था, और यहाँ तक कि उसके नाम को चेंज करने की फुर्सत भी नहीं ली गई थी, क्योंकि डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन और उसी के नाम को चेंज करके डेडपूल का नाम वेड विल्सन रखा गया। और यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर बिल्कुल ही सेम है, जहाँ पे दोनों के पास हीलिंग फैक्टर्स है, यानी कि उनकी पावर्स सेम है। उनका फाइटिंग स्टाइल भी सेम है, जहाँ पे दोनों गन्स का एंड स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं। दोनों को अपनी पावर एक्सपेरिमेंट से मिली है। उनके कॉस्ट्यूम भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, जहाँ पे डेथस्ट्रोक के कॉस्ट्यूम ऑरेंज और ब्लू होते हैं और डेडपूल के कॉस्ट्यूम रेड एंड ब्लैक होते हैं। और दोनों के फेसेस बिगड़े हुए हैं, तो दोनों मास्क का यूज़ करते हैं। I mean, ये लोग बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। पर जहाँ पे डीसी ने डेथस्ट्रोक के कैरेक्टर को बैटमैन के विलन तक ही काफ़ी हद तक लिमिट किया और उसकी पर्सनालिटी को सीरियस रखा, वहाँ पे मार्वल वालों ने डेडपूल के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एंटी हीरो वाली फील दी, उसे फ़नी बनाया, और उसकी मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आज मस विथ माउथ हमारा फेवरेट है। नंबर 2 पे है हमारे पास हल्क, जो कि कॉपी है डीसी के सोलोमन ग्रंडी की। अब हाँ, ये डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़रा मुश्किल है कि मार्वल का आइकॉनिक कैरेक्टर हल्क वो एक कॉपीकैट कैरेक्टर हो सकता है। और इस लिस्ट के काफ़ी और कॉपीकैट कैरेक्टर्स के बारे में आप जानते भी होंगे, पर आपको ये पता नहीं होगा कि हल्क भी एक कॉपीकैट कैरेक्टर है। हल्क लॉन्च हुआ था 1962 में, और वो कॉपी था डीसी के सोलोमन ग्रंडी की, जो कि लॉन्च हुआ था 1944 में। और कॉमिक का वो टाइम ऐसा टाइम था जहाँ पे सुपर हीरोज काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते थे। I mean, हल्क जैसा सुपर हीरो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, और तब हल्क को इंस्पायर किया गया था सोलोमन ग्रंडी से। और ये चीज़ आप अभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको नहीं लगेगा, पर इनिशियल स्टेज में हल्क का इंडिस्ट्रक्टिबल होना, उसका हीलिंग फैक्टर सब कुछ ग्रंडी से लिया गया था। और यहाँ तक कि इनिशियल स्टेज में हल्क के कलर को भी ग्रंडी की तरह ही ग्रे रखा गया था, पर बाद में उसे चेंज करके ग्रीन कर दिया गया। नंबर 3 पे है एक्वामैन, जो कि कॉपी है मार्वल के नेमोर द सबमरीनर की। अब ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मार्वल ने ही कॉपीज़ की है। मार्वल ने नेमोर के कैरेक्टर को 1939 में क्रिएट किया था, और उसी के ठीक 2 साल बाद डीसी ने इस कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट किया और क्रिएट किया अपने काफ़ी फेमस सुपर हीरो एक्वामैन को। दोनों की पावर सेम है, दोनों अटलांटिस के किंग है, और दोनों का ओरिजिन भी सेम है, यानी कि दोनों हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है। और यहाँ तक कि डीसी ने नेमोर की वाइफ तक को नहीं छोड़ा,
जहाँ पे नेमोर की वाइफ वेव है जो कि वाटर को कंट्रोल कर सकती है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे एक्वामैन की वाइफ मेरा को क्रिएट किया गया जो भी वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है। पर अगेन डीसी ने एक्वामैन के कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, उसे जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर बनाया और हमें एक्वामैन पे एक अच्छी मूवी भी देखने को मिली है। तो आज ये कैरेक्टर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं थैनोस की, जिससे कॉपीड तो नहीं कह सकते पर वो काफ़ी हैविली इंस्पायर्ड है डीसी के डार्क साइड से, जहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स के सबसे बड़े बिग बैड है। दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट गॉड लाइक क्रीचर्स है, क्योंकि डार्क साइड एक न्यू गॉड है और थैनोस एक इटर्नल का चाइल्ड है जो कि गॉड लाइक बीइंग्स है। और जहाँ पे डार्क साइड को अफेक्शन है एंटी लाइफ इक्वेशन से, तो थैनोस को पसंद है डेथ की एंटिटी। डार्क साइड के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में और इसी के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1973 में थैनोस के कैरेक्टर को बनाया गया। और इन दोनों कैरेक्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स भी सिमिलर है, जैसे कि डार्क साइड के साथ उसके न्यू गॉड्स होते हैं जैसे कि स्टेपनवुल्फ, तो थैनोस के साथ उसका ब्लैक ऑर्डर है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कैरेक्टर्स कॉपीड नहीं है तो मार्वल के राइटर्स ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने डार्क साइड के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर थैनोस को क्रिएट किया है, तो मुझे कमेंट्स में गाली मत लिखना। नंबर 5 पे हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिन्हें कॉपी किया गया था डीसी के डॉक्टर फेट से। अब दोनों कैरेक्टर के नाम के आगे डॉक्टर होना और दोनों का अपने यूनिवर्स का सबसे बेस्ट मैजिशियन होना इस चीज़ को शो करता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर फेट से कॉपी किया गया है। जहाँ पर डॉक्टर फेट को लॉन्च किया गया था 1940 में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया 1963 में। और हाँ, इन दोनों कैरेक्टर्स का ओरिजिन तो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को डॉक्टर फेट के कंपेयर में काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया, उसे मूवीज़ में भी काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया और इसीलिए ये कैरेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर डीसी के डॉक्टर फेट और जॉन कॉन्स्टेंटिन का एक बेटर कॉम्बिनेशन है। नंबर 6 पे है साइबॉर्ग, जो कि कॉपी है मार्वल के डेथलॉक की। अब फैंस के लिए मानना काफ़ी मुश्किल होगा कि साइबॉर्ग एक कॉपीड कैरेक्टर है, क्योंकि वो डीसी की मेन टीम्स यानी कि जस्टिस लीग और टाइटन्स तक का मेन मेंबर रह चुका है। पर साइबॉर्ग के कैरेक्टर को कॉपी किया गया था डेथलॉक से, जो कि लॉन्च हुआ था 1974 में और साइबॉर्ग के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया 1980 में। दोनों के पास अपनी साइबरनेटिक पावर्स तो है ही, पर साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटीज में भी सिमिलैरिटी है, जैसे कि दोनों अपने मशीन पार्ट को हेट करते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसे और भी काफ़ी सारे कॉपीड कैरेक्टर है जिसके ऊपर मैं पार्ट 2 प्लान कर सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 7 पे हम बात करेंगे हॉकाई के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डीसी के ग्रीन एरो से। और जहाँ पे एरो को क्रिएट किया गया था 1941 में, वहाँ पे हॉकाई को लॉन्च किया गया 1964 में, यानी कि ग्रीन एरो ओरिजिनल है। दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, जहाँ पे दोनों के मेन वेपन बो एंड एरो है। दोनों कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करते, दोनों काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल फाइटर्स है। और कुछ लोग तो ऐसा भी क्लेम करते हैं कि जिस तरीके से ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी के बीच में रिलेशनशिप हमें डीसी में दिखाया गया और फिर जस्टिस लीग का मेंबर बनाया गया, तो इसी आइडिया को मार्वल ने अडॉप्ट किया। उन्होंने ब्लैक कैनरी से इंस्पायर होकर ब्लैक विडो के कैरेक्टर को क्रिएट किया, हॉकाई और ब्लैक विडो के बीच में फ्रेंडशिप दिखाई और फिर उन्हें अवेंजर्स का मेंबर बनाया। नंबर 8 पे हम बात करेंगे वुल्वरीन की, जो कि कॉपी है डीसी के टिम्बरवुल्फ की। अब मूवीज़ की बात करें या फिर कॉमिक्स की, वुल्वरीन मार्वल के सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और इसीलिए ये चीज़ वेरी हार्ड टू बिलीव है कि वुल्वरीन भी कॉपीड है। पर वुल्वरीन को कॉपी किया गया था डीसी के टिम्बरवुल्फ से, जो कि लॉन्च हुआ था 1964 में और वुल्वरीन को क्रिएट किया गया ठीक उसके 10 साल बाद यानी कि 1974 में। और हाँ, डेडपूल की तरह ही वुल्वरीन को भी पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया, जहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स में पूरी तरीके से सारी चीज़ें सिमिलर है। दोनों के नाम में सिमिलरिटी है। अगर आप दोनों के कॉस्ट्यूम और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल को देखोगे तो वो भी आपको सेम लगेगा। दोनों की पावर्स तो सेम है ही, क्योंकि दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है। दोनों का फाइटिंग स्टाइल, अग्रेसिव नेचर, सब कुछ पूरी तरीके से 100% सेम है। नंबर 9 एंटमैन, जो कि कॉपी है डीसी के एटम की। तो डीसी ने एटम के कैरेक्टर को क्रिएट किया 1961 में
और शायद ये कैरेक्टर मार्वल को इतना पसंद आ गया कि उसी के 1 साल के अंदर अंदर राइटर्स ने इस कैरेक्टर को कॉपी किया और क्रिएट किया मार्वल के कैरेक्टर एंटमैन को। और अब तो एंटमैन मार्वल के यूनिवर्स का ऐसा इंटीग्रेटेड पार्ट है कि इवन MCU में भी उसकी टाइम डकैती के बिना एंड गेम की स्टोरी पॉसिबल नहीं थी। दोनों के पास अपने साइज को एटॉमिक लेवल तक श्रिंक करने की पावर्स है। दोनों के टेक में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नज़र आएगी। हालांकि MCU की वजह से एंटमैन का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, पर एटम भी एक पॉपुलर कैरेक्टर है और जैक स्नाइडर ने इसके ऊपर एक मूवी भी प्लान की थी जिसका ईस्टर एग हमें जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के वर्जन में देखने को मिला है। तो आई होप कि इस कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस हो और इसके ऊपर भी हमें कुछ मूवी देखने को मिले। तो नंबर 10 पे हम बात करेंगे मून नाइट की, जो कि कॉपी है DC के डार्क नाइट यानी कि बैटमैन की। अब इस लिस्ट में एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि ओरिजिनल कैरेक्टर से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर यह भी मार्वल कॉमिक्स का एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है और MCU में इस कैरेक्टर को लेकर एक सीरीज प्लान हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी लिस्ट में ले लेता हूँ। और यहाँ पे मून नाइट के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था 1975 में और बैटमैन का कैरेक्टर इससे कहीं पहले यानी कि 1939 में क्रिएट हुआ था। दोनों ही कैरेक्टर में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, उनके नाम से लेकर उनके कॉस्ट्यूम तक, जहाँ पे बैटमैन अपने कॉस्ट्यूम में काफ़ी ब्लैक कलर का यूज़ करता है तो मून नाइट अपने कॉस्ट्यूम्स को पूरी तरीके से वाइट रखता है। दोनों ही अपने एनिमीज़ में फियर पैदा करते हैं। उनका फाइटिंग स्टाइल भी काफ़ी हद तक कॉपीड है, उनके वेपन्स तक कॉपीड है। जहाँ पे बैटमैन बैट रैंक का यूज़ करता है तो मून नाइट उसके मून रैंक्स का यूज़ करता है और यहाँ तक कि मून नाइट ने बैटमैन के व्हीकल्स तक को कॉपी किया है। और ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मून नाइट की खुद की सीरीज़ में इस कैरेक्टर को किस तरीके से हमें दिखाया जाता है। बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि जिस कैरेक्टर को बैटमैन से कॉपी किया गया हो वो कैरेक्टर तो ऑसम होगा ही होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हाँ, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। और हाँ, काफ़ी लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो यार सब्सक्राइब कर दो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।